जी मैम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS 30 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ गगन विश्वकर्मा। चलिए हम आपको मिलाते हैं आरजे करिश्मा श्रीवास्तव जी से, जो रेडियो में बहुत बड़ी पहचान बना चुकी हैं, जो आज कानपुर में बहुत अच्छा पहचान बना चुकी हैं और काफ़ी शो कर चुकी हैं और बहुत बड़ी पहचान बना चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है TCS 30 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच गगन। थैंक यू एंड थैंक यू आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया इस जी मैम। लवली डे के लिए, इस लवली इंटरव्यू के लिए। जी मैम। मैम, आपसे बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप, उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूँ तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी बिल्कुल। मैं आरजे करिश्मा हूँ और इस टाइम मैं रेडियो सिटी से करीबन 5 शहरों के लिए शो करती हूँ जो कि यूपी में जाते हैं। जी और मैम। इसके अलावा मैं पहले भी कई रेडियो स्टेशंस के साथ रह चुकी हूँ। तो मैं अक्सर जब भी शो करती हूँ तो एक शहर के लिए नहीं करती हूँ, एक साथ कई शहरों के लिए करती आई हूँ। कभी इवनिंग शो किया है और इस टाइम मेरा जो शो है वो 11 से 2 का है, जिसको हम रेडियो की लैंग्वेज में मिड मॉर्निंग शो बोलते हैं। सो दिस इज मी। और बाकी जो भी आपके सवाल हैं गगन, आप पूछ सकते हैं। जी मैम। मैम, आप जी रेडियो में कैसे आना हुआ? आपको अचानक आना हुआ या आप इस रेडियो में आपने कोई कोर्स किया? डेफिनेटली रेडियो जो है वो मेरे लिए एकदम से ही था, क्योंकि पहले कोई भी ये नहीं सोचता कि रेडियो करना है, क्योंकि हम उतना अवेयर नहीं होते इसके बारे में। जी मैं भी मैम। अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैं ग्रेजुएट थी, मेरा मास्टर्स चल रहा था, मैं सीएस की पढ़ाई कर रही थी। और वो एक छोटा सा कोर्स डेफिनेटली मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक लखनऊ में 2 महीने का कोर्स था। इट वाज काइंड ऑफ अ हॉबी कोर्स जो कि ऑल जी। इंडिया रेडियो करवाता है। तो मैंने वो कोर्स किया था और वहां से वो कहीं ना कहीं मैं ना एकदम ट्रैक से हट गई अपने जो मैं कर रही थी उससे। लेकिन मुझे लगता है मैं सही ट्रैक पे चढ़ गई और फिर मैं रेडियो कर रही हूँ तब से। सो अब मुझे 5 साल हो रहे हैं रेडियो के साथ। जी मैम। मैम, आपको एफएम तड़का के साथ कितने सालों की यात्रा आपकी रही है? एफएम तड़का के साथ आप। मेरी 2 साल की यात्रा थी और एक्चुअली 2 साल बहुत कम लगता है सुनने में, बट जी मैम। क्योंकि एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन था और इतना ज्यादा काम किया है कि लगता है कि कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल मैंने उनके साथ काम किया। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, 2 साल में बहुत कुछ कर लिया। जी मैम। और मैम, एक वीडियो में मैंने देखा कि आप मिस्टर मंकी क्या कहना चाहते थे? मैम, मिस्टर मनकी, ये मिस्टर मनकी क्या कहना चाहते थे? वो एक बहुत अच्छा सा मैस्कॉट था हमारा, जो हमने जब तड़का को रिलॉन्च किया, जब एक बार रीब्रांडिंग हुई तड़का की, तो वो हमें इंट्रोड्यूस कर रहा था। हम उसके बारे में क्या ही बोले। मिस्टर मन की बेसिकली ये थे कि आपको अपनी मन की सुनने को कहा जाता था। तो जी। तड़का ने अपनी टैगलाइन बदली थी, सब बदला था, तो मन की वो बेसिकली हमें वो हमारे सेलेब थे उस टाइम पे। ही वॉज द वन। सो बेसिकली वो मन की कुछ ऐसा ही था, वो थॉट उसके पीछे यही था कि कुछ यू शुड हैव वन सेलेब, अगर आप रीब्रांडिंग कर रहे हो, होना चाहिए आपके साथ। तो हमारे लिए मन की था। जी मैम। मैम, जी अक्सर आप जब स्टूडियो की लाइट ऑफ करती हैं तो आपका शो अच्छा जाता है, इसका रीज़न क्या है मैम? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार होता है ना कि आप जब रोशनी के बीच में बैठे होते हो तो 10 चीजें दिखती हैं आपको, राइट? अब जी अगर मैम। आप कमरे के अंदर लाइट जला के बैठते हो तो ही आपको दिखती है ना कि दीवार पे छिपकली है। जी तो मैम। ही आपको दिखता है कि अच्छा कोई आ रहा है। बट जब आप एकदम लाइट ऑफ करके बैठते हो ना, तो इट इज वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू थिंक क्लियरली। तो शो ज्यादा अच्छा होता है जब मैं लाइट बंद करके शो करती हूँ। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी किया था कि आज मूड अच्छा है तो लाइट बंद करके शो कर रहे हैं, ये रीजन है इसके पीछे। जी मैम। मैम, रेडियो में आप सुपर गर्ल के नाम से अपना पहचान बना चुकी हैं, ये नाम कहाँ से पड़ा मैम, कैसे आया? ये नाम ऐसा होता है कि जब आप रेडियो में शो करने वाले होते हो, उससे पहले आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी अगर एज अ मास कॉम स्टूडेंट रेडियो में आना चाहता है, वो सुन रहा है, तो उसको ये बहुत हेल्प भी करेगा कि मैं जो बताने जा रही हूँ, आपको अपने शो के बारे में अपनी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ एलिमेंट लेना पड़ता है कि आप कौन हो। तो मुझसे पूछा गया जब कि आप क्या नाम लोगे रेडियो पर अपना, तो मुझे ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सुपर गर्ल के साथ निकल कर आऊंगी। ये मेरा ही दिया हुआ नाम था और ऐसा था कि मुझे इसमें इतना बिलीव नहीं था। बट जिस तरह से मेरा बाकी का शो डिजाइन किया गया, जिस तरह से वो इवनिंग में बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स थे, जैसे कि मेरा सुपर सारथी था, मेरे जो रोज के कैब ड्राइवर भैया होते थे वो मेरे साथ शो पर होते थे। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स थे जिन्होंने उस शो को एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल बनाया और वो सुपर गर्ल नाम के साथ जस्टिस हो गया। तो इस तरह से नाम पड़ा था। जी मैम, बहुत बहुत जी। मैम शुक्रिया। मैम, आरजे बनने से लेकर आपके जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो मतलब कभी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आई आरजे बनने तक का आ, सफ़र में?
देखिए वैसे तो हर जॉब के अपने फाइट्स होते हैं, ये भी एक 9 टू 5 जॉब है। बहुत सारे लोगों को लगता है आरजे शो करके अपने घर से जाता है, बट नहीं, मेरा शो हो चुका है, बट मैं आप लोग के साथ बैठ के बात कर रही हूँ और अभी मेरा एक और इंटरव्यू लाइंड अप है, तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। प्रॉब्लम्स मैं ये नहीं कहूंगी, बल्कि मुझे लगता है कि जब आप कोई काम बहुत पसंद करते हो तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो मेरे साथ वो हुआ है ज्यादा कि मैंने जब आरजेइंग शुरू करी तो जो स्ट्रेस होती है ना आपकी घर की अपनी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की अपनी, उन दोनों के बीच का ही एक रास्ता है। जब मैं अपना शो करती हूँ तो काफी हेल्प करता है मुझे, आराम मिलता है मुझे दिमाग से, मुझे अच्छा लगता है। सो इट रियली हेल्प्स मी। अब डिपेंड करता है, कोई अपनी जॉब से अगर प्यार नहीं करता तो उसे दिन भर ही फिर लगता है यार कहाँ फंस गए। तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। जी सो बिल्कुल ऐसी मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लाइफ बहुत बढ़िया कट रही है। जी मैम, मैम आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे आरजे नहीं बनना चाहिए, कुछ और बनना चाहिए? कभी आपके मन में ऐसा आया विचार? देखो अपने को लेके डाउट सबको बहुत आते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ, या जैसे कि लोग जब सामने से आगे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो लगता है कि बस कह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं। बट सच बताऊं तो मुझसे ज्यादा जो लोग मेरे साथ हैं उनको लगता था कि मैं आरजे बन सकती हूँ या मुझे बनना चाहिए। तो जब आपको ये मिलता है ना कि सामने से भी लोग इक्वली बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे अब नहीं लगता कि मैं आरजे नहीं, बल्कि मुझे लगता है अब मैं इसके अलावा और क्या करूंगी। तो मैं उस चीज से ज्यादा परेशान हूँ कि यार अब मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ यही दिखता है जो है। जी मैम। मैम आपको जी। क्या लगता है कि एक सही आरजे बनने के लिए वो सिर्फ अपने आवाज़ से ही लोगों को प्रेरित करता है, या कि उसको समाज से भी जोड़ना चाहिए, या उससे रूबरू कराना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए आवाज़, पहली बात, बहुत सारे बच्चे ना अपनी आवाज़ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। इवन टुडे मैं अपनी खुद की अगर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको अपनी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है, बट ट्रस्ट मी रेडियो में ये एक बहुत बड़ा मिथ रह गया है कि आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। आपका अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। आपके मॉड्यूलेशंस, आप किसी से जो बात कह रहे हैं वो कितनी क्लियर है, और आप खुद कितने क्लियर हैं अपने थॉट में कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली कन्वे क्या करना है। दूसरी बात आपने कहा कि आपका दूसरा सवाल क्या था, एक तो आवाज, दूसरा आपने क्या पूछा था? जो आवाज़ से मतलब प्रेरित हो जाते हैं, कि आवाज़ के ज़रिए प्रेरित प्रेरित हो जाते हैं, यस मैम। आते हैं। यस, ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। और ये चीज मैंने जब लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया था रेडियो का, दैट वाज मिर्ची, एंड आई रिमेम्बर कि वो एक बहुत बढ़िया इंसान है, आज भी उनके साथ मैंने काम किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे ये चीज कही थी कि ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बीच का बोलो, लेकिन अगर आपकी ओपिनियन नहीं है तो फिर आप रेडियो के लिए नहीं हो। इसके लिए जो मैं करती थी कि मैंने इनिशियली जो किया, आप बच्चे होते हो 18 साल के, 19 साल की मैं भी थी, तो मेरी ओपिनियन होने का कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे। सो व्हाट आई डिड, मैंने धीरे धीरे करके अखबार पढ़ना शुरू किया। मुझे उन स्टोरीज के बारे में क्या लगता था, मुझे क्या लगता था, उन चीजों के बारे में मैंने उसको फिगर आउट करना शुरू किया। वहां से ओपिनियन बनी। तो डेफिनेटली आपकी ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखती है, और ओपिनियन होनी चाहिए आपकी, ये तो मैं भी मानती हूँ। जी मैम बिल्कुल। मैम जो लोग रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं जब भी किसी स्टूडेंट से बात करती हूँ या कोई मुझसे पूछता है कि करिश्मा रेडियो में कैसे क्या करा जाए, कब आया जाए, कब क्या किया जाए एग्जैक्टली, तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि यार आप रेडियो में पहले थोड़ा सा काम करो। आप किसी रेडियो जॉकी के साथ अगर जॉब बनना चाहते हो, या रेडियो में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप पहले एक आरजे के साथ या एक रेडियो के साथ काम करो। उसके लिए इंटर्नशिप इज द बेस्ट वे। आप अलग अलग रेडियो स्टेशन में जाके इंटर्नशिप के लिए बात करो। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, मैंने 2 रेडियो स्टेशन के साथ इंटर्नशिप करी, और फिर वहां पे मैं किस्मत वाली थी कि मुझे कुछ लोगों ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे काम दे दिया। बट ये बहुत जरूरी है। एंड ये सोचना कि सामने से अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी बहुत गलत है। अपॉर्चुनिटी निकाल बनानी पड़ती है, सच तो ये है। मैंने भी वही किया है, मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी कि किसी कोर्स के पीछे भागने से या फिर किसी इंसान के पीछे भागने से अच्छा है आप जो है इंटर्नशिप करो, रेडियो के साथ पहले काम करो, एक बंदे के टच में रहो जो रेडियो से जुड़ा हो, वो आपको बहुत मदद कर सकता है। जी मैम। मैम बहुत से लोग कहते हैं कि आरजे बनना इतना आसान भी नहीं है, और आरजे बनना इतना कठिन भी नहीं है। तो मैम क्या आरजे बनना इतना आसान भी है या कठिन भी है? आप एक्चुअली नेचुरली आरजे ही होते हो, ठीक है। ये बात ये होती है कि एक इंसान को जब माइक ऑन मिलता है तो वो घबरा जाता है, कई बार उसको लगता है कि मैं कैसे बोलूं यहाँ पे, अब क्या करूं। वो हो जाता है। सच ये है कि आरजे होना कुछ नहीं है, आप बस मिरर में खुद को देखो और आप खुद से बात करो। आपके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप बोलना सीखना चाहते हो ना,
अगर आप खुद को एंटरटेन कर पा रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली एक आरजे भी बन सकते हो। आरजे कोई बनाता नहीं है, बोलना कोई सिखाता नहीं है। आप जी मैम। जैसे बोलते हो वो आपका अंदाज है। आप भी एक अच्छे आरजे डेफिनेटली बन सकते हो। इट इज जस्ट दैट कि आप अपने को पॉलिश करो, प्रैक्टिस करो। आप कोई न्यूज देखते हो, कोई अच्छी आपने कंटेंट कुछ अच्छा पढ़ा, या आपने कुछ अच्छी चीज देखी बॉलीवुड से जुड़ा, समथिंग लाइक दैट, उस पे आपको क्या लगता है? मिरर प्रैक्टिस करो यार, आप भी एक आरजे हो, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बहुत टफ नहीं है, ये सच बात है। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कम है, इसलिए लोगों को लगता है अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी बट नहीं बना। बट ऐसा नहीं है कि कोई बन नहीं सकता। जी बिल्कुल मैम। मैम अभी तक जो रेडियो बीते ज़माने से अब में रेडियो में कितना बदलाव देखने को मिला है अब? एनीथिंग यू सेइंग? मैम जो मतलब रेडियो में बीते ज़माने से अब में कितना बदलाव देखने को मिला है? जो लोग कहना चाहते हैं कि रेडियो में आना है और मुझे आरजे बनना है, तो बीते ज़माने में अब में कितना बदलाव आ चुका है रेडियो में? जो हमारे सीनियर्स से हमने सुना वो रेडियो, अगर मैं उसकी बात करूं तो आई थिंक वो एकदम प्योर फॉर्म में रेडियो था। अब का रेडियो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मार्केट में कितने बदलाव आ रहे हैं उससे लेकर के, जैसे कि डिजिटल एक बहुत बड़ी चीज है जिसने रेडियो पे एक अलग इम्पैक्ट डाला है। अब अगर रेडियो सिटी की बात करें तो रेडियो सिटी का एक इनिशिएटिव था बीच में जिसको हम वीडियो सिटी बोलते थे, जिसमें आप स्टूडियो में बैठे हुए आरजे को देख सकते थे कि वो शो कैसे कर रहा है। राइट आप मतलब उसके स्टूडियो में लगे हुए कैमराज में आप देख सकते थे। तो इस हद तक रेडियो अब बदला है। अब हमारा भी अप्रोच ज्यादातर ये रहता है कि डिजिटल पे जितना हो सके एक्टिव रहो। और डेफिनेटली बदला है, इतना ज्यादा बदला है कि हम आरजेस को जो शायद आज से 5 साल पहले हम करते थे, हमें वहां से आज यहाँ पे भी आकर के हमेशा कुछ नया करते रहना पड़ता है। बिकॉज रेडियो एक्चुअली एवरी डे बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर बदल रहा है, हमारा लिसनर बदल रहा है। जी बिल्कुल मैम। मैम जो लोग कहते हैं कि मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ, मैं आरजे नहीं बन सकता हूँ, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं और उनका प्रश्न भी आ रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? डीमोटिवेशन, देखिए पहले तो अपने पे बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। जी। ठीक है, अगर आप में ये चीज है कि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही एफर्ट है मतलब इंडस्ट्री में आने के लिए, तो ठीक है। लेकिन सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप बस मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बहुत जरूरी है कि आप एनालाइज करें कि ऐसा क्या कमी रह रही है आप, है ना। डीमोटिवेट होने से तो आप कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, और फिर आप आरजे कैसे बनेंगे? तो डीमोटिवेशन अपने अंदर मत रखें, क्योंकि मुझे भी डे 1 पे शो नहीं मिला था। मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और शायद कभी कभी मैंने बिल्कुल मेहनत भी नहीं करी है, लेकिन कहीं से वो कंसिस्टेंसी बनी हुई थी। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतर प्रयास आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैंने आज इतना कर लिया, इतनी मेहनत हो गई और अभी खत्म करते मेरे से नहीं हो रहा, तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी रेडियो में आने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि यार अगले ही पल दरवाजा खुलने वाला था लेकिन आप पीछे हट गए, तो कोई पॉइंट नहीं है। जी एफर्ट करते रहिए। मैं हाँ ये भी कहूंगी कि साइड बाय साइड अपने को एनालाइज करते रहिए कि क्या मैं इस जगह के लिए बना हूँ, या मैं जिस दिशा में मूव कर रहा हूँ वो सही भी है, या कुछ गलतियां हो रही हैं। तो सेल्फ चेक करिए, लोगों से बात करिए। मैं फिर कह रही हूँ, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए रेडियो के लोगों से, उनसे पूछिए। आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन डिसहार्टन मत हो, इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो, टाइम लगता है। जी मैम। मैम तमाम आरजेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आरजे राघव, आरजे तमाम ऐसे आरजे हैं जो अपनी पहचान बहुत अच्छी बना रहे हैं, जिसमें से एक पहचान आप देखे होंगी, सुने होंगी, आरजे बउआ के नाम से जो बहुत बड़ी पहचान बनी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सभी के बारे में मैं ये कहूंगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रेडियो में जो बाकी के आरजेस है ना उनके लिए बहुत अच्छा किया। बिकॉज कई बार मुझसे भी लोग जब मिलते हैं तो पूछते हैं करिश्मा रेडियो कौन सुनता है, तुम मतलब तुम्हारे लिसनर्स कौन है, रेडियो आज की डेट में कौन सुनता है? लोगों के पास फोन्स हैं, टीवीज हैं, कौन रेडियो सुनता है? तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऐसे आरजेस को। लाइक हमारे यहाँ आरजे राघव है, देन आपने बउआ का नाम लिया, नावेद का नाम अगर हम लेते हैं, जी तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऐसे जॉक्स को कि इन्होंने आज भी लोगों की नजर में रेडियो को ना बहुत ऊपर रखा हुआ है। और बाकी हम सब भी अपना काम वैसे ही करते हैं। किसी को आप कह सकते हैं कि किसी को पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद कर लिया डिजिटल पे, तो वो एक डिजिटल फेस बन जाता है, नेशनली जाने जाना लगता है। लेकिन
बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट पड़े हैं मार्केट में जिनको मैं खुद बहुत एडमायर करती हूँ, उनको सुनती हूँ, मुझे लगता है कि इनसे ये सीख सकते हो, इनसे ये सीख सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे जो आरजेस हैं जिनका नाम है उनको बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने रेडियो के लिए जो एक चीज़ होती है ना कि जो लोग पूछते हैं कि भाई रेडियो क्यों? तो मेरे पास जवाब होता है कि अगर रेडियो में कुछ नहीं बचा है, तो वो इतने बड़े-बड़े लोग क्यों बैठे हैं? आपको क्या लगता है? बिकॉज़ जी मैम। रेडियो हमेशा अलाइव रहेगा क्योंकि इसको सुनने वाले जो लोग हैं, वो दिल से हमसे रिश्ता जोड़ के रखे हुए हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमसे रोज़ बातें करते हैं और रेडियो हमेशा ज़िंदा रहेगा बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक दिस। जी मैम। मैम मैं चाहूँगा कि आप जिस तरीके से रेडियो में बोलती हैं, जिस तरीके से आप, तो वो एक बार बोल के दिखा दे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं चाहूँगा, सुनना देखो वैसे चाहूँगा मैं मैं। रेडियो में भी ऐसे ही बात करती हूँ और मैं तुम्हारे जी सामने मैम। भी ऐसे ही बात करूंगी। सो हाय, मैं हूँ रेडियो सिटी पर करिश्मा आपके साथ और 11 से 2 बजे के बीच का टाइम है। आगे भाई 11 बज गए हैं, मतलब वैसे तो अभी यहाँ पे 3 के आसपास कुछ टाइम होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 11 मान के चलेंगे। तो अगले कुछ घंटों के बीच बहुत सारी बातें करनी है यार, इतना सारा मैंने कंटेंट निकाल करके रखा तो ऐसे खाली तो नहीं जाने दूंगी ना। तो ठीक है, बातें बातें होंगी लेकिन आप जरूर बात कर लेना, है ना? ऐसे जी मुंह में मैम। दही जमा के मत बैठो, कॉल करो, ठीक है? 6390021048 पे व्हाट्सएप करो, बात करो, सुनते जाओ रेडियो जी सिटी। मैम। मैम मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत मुझे भी थैंक यू बहुत मैम।